हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी को पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी। इनके अंतर्गत हम लोग निम्न टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे इनकी हड़प नीति या व्यापंगत का सिद्धांत, फिर सैन्य सुधार, फिर शिक्षा में सुधार, फिर डाक विभाग, रेलवे लाइन, तार विभाग और दूरसंचार विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, सिक्किम पर आक्रमण 1850। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प नीति एवं व्यापंगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी 36 वर्ष की उम्र में भारत का गवर्नर जनरल के नियुक्त हुए। इसने 1848 ईस्वी में हड़प नीति के तहत गोद निषेध तथा कानून प्रथा लागू किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 3 नियम बनाए थे जो निम्न प्रकार थे। वे रजवाड़े जो स्वतंत्र रहे हों, कभी भी टैक्स नहीं दिए हैं, उस राज्य के नरेश यानी राजा पुत्र गोद ले सकते हैं। वे रजवाड़े जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन रहकर टैक्स दिए हैं, अब वे अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं, उस राज्य के राजा को पुत्र गोद लेने से पहले अंग्रेज़ों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब तीसरा, वे देशी रियासत जिनका स्वयं निर्माण अंग्रेज़ों ने किया है, उस राज्य के राजा पुत्र गोद नहीं ले सकते। फिर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा कानून के तहत निम्नलिखित राज्य को हड़पे थे। सर्वप्रथम उन्होंने सतारा महाराष्ट्र 1848 में हड़पा था, फिर जयपुर उड़ीसा 1849, फिर संबलपुर उड़ीसा 1849, फिर बघाट पंजाब 1850, फिर उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, फिर झांसी मध्य प्रदेश 1853, फिर नागपुर महाराष्ट्र 1854, फिर अवध लखनऊ 1856। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्यों को हड़पा गया। इनके पुत्र के प्रकार हम जानते हैं। सर्वप्रथम दंतक पुत्र होते हैं जो गोद लिया जाता है, फिर औरस पुत्र जो जायज होते हैं यानी माता पिता के द्वारा जन्मे पुत्र, क्षैतिज पुत्र जो देवर और भाभी के द्वारा जन्मे पुत्र, मानस पुत्र मान्यता प्राप्त पुत्र। सैन्य सुधार। लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत आधुनिक हथियार एवं तोप बनाने का कारखाना मेरठ में स्थापित किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय शिमला में बनाए थे। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर यानी शिमला में खोला गया। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में बनाए थे। अब पढ़ेंगे हम डाक विभाग। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना किए थे। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक विभाग का प्रचलन शुरू हो गया। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट कानून बनाया गया। इसके तहत कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रधान डाकघर खोला गया। अब पढ़ेंगे शिक्षा में सुधार। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में सर थॉमस महोदय ने प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा का प्रस्ताव रखे थे, जिसे स्वीकार करके लागू कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड महोदय ने 1854 ईस्वी में उच्च शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच कानून बनाए थे। इसके अंतर्गत शिक्षा के स्तरों में सुधार किया गया। वुड डिस्पैच कानून को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच कानून में सुझाव दिया गया कि लंदन विश्वविद्यालय जैसा ही भारत में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अब पढ़ेंगे हम रेलवे लाइन। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाड़क के बीच 34 किलोमीटर दूरी चलाई गई। इसमें 3 इंजन लगे थे जिनका नाम क्रमशः सिंधु साहिब और सुल्तान रखा गया था। इस रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था। 1854 ईस्वी में दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता से रानीगंज के बीच 120 मील दूरी तक बिछाई गई। 1 मील बराबर 1600 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 120 × 1600 भागे 1000, 192 किलोमीटर। फिर 1854 ईस्वी में तीसरी रेल लाइन मुंबई से कल्याण के बीच में 32 मील तक बिछाई गई।
ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। मील दूरी तक रेलवे लाइन बिछाने पर 30,000 पाउंड खर्च आता था। भारत में व्यापारिक दृष्टि से रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य खानों को रेलवे लाइन के माध्यम से बंदरगाहों को जोड़ना था। नोट: रेलवे मेमेट नामक पुस्तक लॉर्ड डलहौजी ने लिखा था। फिर लॉर्ड डलहौजी तार विभाग एवं दूरसंचार विभाग। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ओ'शैननेसी के अध्यक्षता में तार विभाग की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। लगभग 4,000 वर्ग मील तक दूरसंचार बिछाई गई। कलकत्ता: पहला चरण कलकत्ता और पेशावर, फिर द्वितीय चरण कलकत्ता एवं रंगून, तृतीय चरण कलकत्ता और आगरा उत्तर प्रदेश। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत सरकारी भवन, सड़क, ओवरब्रिज, पुल एवं नहरों का निर्माण किया गया था। सिक्किम पर आक्रमण। सिक्किम के राजा के ऊपर अंग्रेजी डॉक्टर का अपमान करने का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को लेकर अंग्रेजी सेना ने सिक्किम पर आक्रमण करके अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी। अंग्रेजों के साथ बर्मा की सरकार व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज दबाव बना दिए थे। इसी मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1852 ईस्वी में नौसेना के सेनापति लैम्बार्ड ने फॉक्स नामक समुद्री जहाज के माध्यम से अपनी सेना लेकर बर्मा पहुंच गए। युद्ध में बर्मा की सरकार पराजित हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने उत्तरी बर्मा पीगू पर अधिकार कर लिया। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849। अंग्रेजी सेना सिख राज में प्रजा का उत्पीड़न करने लगी। जानबूझकर पंजाब के क्षेत्रों में अराजकता फैलाने लगी। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध मुल्तान में मुल्लाज ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय में 2 अंग्रेज उत्तराधिकारी वांगएंग एवं एंडरसन मारे गए। राजा दिलीप सिंह नाम मात्र के प्रधान थे। वास्तविक शक्तियाँ अप्रत्यक्ष ढंग से अंग्रेजों के हाथों में थी। सिख सेना भंग हो चुकी थी। राजा दिलीप सिंह को 22 लाख वार्षिक खर्च पर अंग्रेजी सेना सिख राज की सुरक्षा कर रही थी। विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन थे और सारी स्थितियां अंग्रेज के अनुकूल था। स्वयं राजा दिलीप सिंह अंग्रेजों के संरक्षण में थे। लॉर्ड डलहौजी ने सिख राज पर आक्रमण करके विरोधी लोगों को कुचल दिया। अंग्रेजों ने सिख राज के साथ 21 फरवरी 1849 ईस्वी को अंतिम गुजरात को लड़े थे। इसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज सेनापति चार्ल्स नेपियर ने मुल्लाज को बंदी बना लिया। अंग्रेजी सरकार ने मुल्लाज को फांसी दे दी। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर सिख राज का विलय अंग्रेजी साम्राज्य ने कर लिया गया। पंजाब राज्य की सुरक्षा के लिए 3 सदस्यों का एक समिति गठित की गई, जो क्रमशः निम्न है: हेनरी लॉरेंस प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस भू राजस्व प्रबंध, चार्ल्स मेसन न्याय विभाग का प्रेसिडेंट। फिर लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में राजा दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा छीनकर महारानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान कर दिया। अंग्रेजों सरकार द्वारा राजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। राजा दिलीप सिंह का शिक्षक डॉक्टर ब्लूम को नियुक्त किया गया। 1853 दिलीप सिंह का ईसाई धर्म अपना लिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। थैंक यू।